योगी स्टाइल में बदल दिया सम्राट चौधरी ने सिस्टम, रातों रात किया ऐसा काम, विपक्ष देखकर सन। बड़े आईएएस ऑफिसर को कर दिया इधर से उधर। सिस्टम की छवि सुधारने में झोंकी सम्राट चौधरी ने ताकत, एक नहीं कई बड़े आईएएस का किया ट्रांसफर। बिहार के 3 विभागों में की नई तैनाती। कुछ लोग मानते थे कि बिहार की कानून व्यवस्था नहीं बदल सकती, जो वहां पर पिछले कई सालों में हुआ वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है, तब से न सिर्फ बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बल्कि योगी स्टाइल में अब अपराधियों का इलाज भी किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो सिस्टम को कैसे सुधारना है ये भी अब सम्राट चौधरी ने दिखा दिया है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। क्योंकि इस बार सिस्टम को योगी फॉर्मूले से सुधारने की सम्राट चौधरी ने प्रण कर लिया है, जिसकी झलक भी दिखी है। अब तेजी से योगी स्टाइल में काम हो रहा है, जिसने जनता के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी है। लेकिन इस बार सिस्टम को कैसे सम्राट चौधरी सुधार रहे हैं, क्या कुछ बड़े काम कर रहे हैं, चलिए नजर डालते हैं। दरअसल पहले अपराधियों का पक्का इलाज बिहार में किया गया, उसके बाद योगी सरकार की तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर गरजा, और अब काफी समय से कुर्सी पर जमे ऑफिसर्स को भी नई कमान मिली है। इस बार बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा झटका देते हुए कई जिलों के आयुक्तों, विभागीय सचिवों और शीर्ष आईएएस ऑफिसर्स के पद एक झटके में बदल दिए। रातों रात जारी आदेशों ने पूरे प्रशासन को नया स्वरूप दे दिया और विपक्ष हैरान है कि इतनी बड़ी सर्जरी इतनी जल्दी कैसे हो गई। खास बात यह है कि बिहार में बने 3 नए विभागों में भी सरकार ने तुरंत ऑफिसर्स बैठा दिए हैं, ये दिखाते हुए कि कामकाज की रफ्तार अब बिल्कुल नई टीम के साथ ही आगे बढ़ेगी। पहले बड़े फैसले में सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में नई कमान सौंप दी। सारण प्रमंडल के आयुक्त रहे राजीव रोशन को सचिव उच्च शिक्षा विभाग बना दिया गया। बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में इस पद पर तेज और निर्णायक ऑफिसर की तैनाती सरकार का साफ संकेत है कि इस विभाग में बड़े सुधार अब जल्द देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर जैसे अहम प्रमंडलों के आयुक्त भी एक झटके में बदल दिए गए। ये बिल्कुल वैसा ही एक्शन है जैसा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने शुरुआती दिनों में करती रही है, तेज, सख्त और बिना किसी चेतावनी के। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा फेरबदल सिविल एविएशन विभाग में, जहां साल 2011 बैच के आईएएस नीलेश रामचंद्र देवरे को मंत्रिमंडल सचिवालय से हटाकर विशेष सचिव सिविल विमानन विभाग बनाया गया। ये वही विभाग है जहां से सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों को आगे बढ़ाने वाली है। साथ ही वे बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का अतिरिक्त प्रभाव संभालते रहेंगे। खबर है कि ये बदलाव साफ बताता है कि सम्राट चौधरी हर महत्वपूर्ण जगह पर तेज रफ्तार और क्लीन इमेज वाले ऑफिसर्स को बैठा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा एवं कौशल विकास विभाग में भी बड़ा चेहरा बदल गया है। दरभंगा के आयुक्त रहे कौशल किशोर को सचिव युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बनाया गया है। दोस्तों, ये वही विभाग है जिसे बिहार के युवाओं के भविष्य से जोड़कर देखा जाता है। मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल में भी कमाल बदलकर सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। हिमांशु कुमार राय को भागलपुर से हटाकर दरभंगा प्रमंडल भेजा गया। साथ ही तिरहुत और सारण प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है, जबकि अवनीश कुमार सिंह को मुंगेर से हटाकर भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इतने बड़े प्रमंडलों में फेरबदल का मतलब है कि सरकार स्थानीय प्रशासनिक संरचना को ऐसे सिरे से मजबूत करना चाहती है ताकि फील्ड लेवल पर भी गति बढ़ सके। सबसे बड़ा चौंकाने वाला निर्णय ये रहा कि साल 2005 बैच के आईएएस अजय यादव को मद्यनिषेध विभाग से मुक्त कर दिया गया और उनके सभी अतिरिक्त प्रभार भी खत्म कर दिए गए। ये वो विभाग है जिसे लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में शीर्ष स्तर पर बदलाव दिखाता है कि विभाग में और ज्यादा सख्ती लाई जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में इस तरीके की पिछले कई सालों से तेज तरार इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी गई है। सम्राट चौधरी ने ये संदेश साफ दे दिया है कि वो प्रशासन को गति देने के लिए बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष अचानक चुप है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद किसी को नहीं थी।